नमस्कार साथियों, देखो आज हम YouTube चैनल को मोनेटाइज करेंगे कि 2024 में YouTube चैनल को मोनेटाइज कैसे करते हैं। बड़े ध्यान से देखना, मेरे पास टैब है, आपके पास मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है। किस किस तरीके से मैं कौन कौन से स्टेप करता हूँ, आप मेरा ध्यान से नोट करते रहें और आपको भी ऐसे ही करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके पास में टैबलेट है या फ़ोन है तो आपको सबसे पहले देखो इधर यहाँ पे क्रोम होगा या गूगल होगा, कोई सा भी आपके पास में एप्लीकेशन हो तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। देखो यहाँ पे गूगल भी है लेकिन मैं कर रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख गया होगा क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, गूगल, क्रोम ब्राउज़र, मेल। तो अपन को क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आता है। आप चाहो तो देखो यहाँ पे सर्चिंग बार है, आप चाहो तो एक प्लस, ये जो प्लस है यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पर एक नई टैब खोल सकते हो, यूट्यूब डाल सकते हो, या अपन यूट्यूब खोलना चाहते हैं तो उसमें डाल सकते हैं क्रिएटर स्टूडियो, तो आपका एक डैशबोर्ड में खुल के आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो YouTube आ रहा है ना, आप डायरेक्ट इसको भी खोल सकते हैं। अगर इसको नहीं खोलना चाहते तो आप देख सकते हो कि यहाँ के जो नई टैब है, नई टैब खोल खोल के बहुत सारे पेज अपन खोल लेते हैं। लेकिन मैं सुविधा के लिए आपको बता दूं कि मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, YouTube को खोलता हूँ। आपको सुविधा रहेगी, मेरे को भी सुविधा रहेगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट YouTube को खोलते हैं और ये अपने पास में जो अपना चैनल है वो खुल करके सामने आ जाता है। तो देखिए अपना चैनल अपने साथ, अब ये देखो इस साइड में तो आपको दिखेगा कि ये अपना होम, सोर्स, सब्सक्रिप्शन और यू, यानी कि इधर अपनी डिटेल है। और आप देखेंगे कि इधर अपनी जो ये डिटेल दिख रही है आपको, ये इधर जो दिख रही है जहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं और अपने पास जो नोटिफिकेशन आते हैं, उसके पास में अपनी जो मेल के ऊपर लोगो लगा हुआ है, फ़ोटो लगी हुई है, उसको अपन क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नया इंटरफेस खुलता है और बहुत सारे क्या आते हैं, फीचर्स आते हैं। तो अब अपन को क्या करना है, अपना YouTube जो स्टूडियो है उसके अंदर जाना है। अगर आपके पास में मोबाइल है तो आप YT स्टूडियो डाउनलोड करें और उधर अर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास टैब है, इसमें क्या है कि थोड़ा बताने में सुविधा होता है, तो इसलिए अब आप क्या करेंगे कि जो ये YouTube स्टूडियो है, आप YouTube स्टूडियो को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, YouTube स्टूडियो को क्लिक करने के बाद में अपने पास में फिर एक नया पेज खुल करके आ गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड आ गया है, अपना कंटेंट आ गया है और एनालिटिक्स आ गया है, कमेंट्स आ गया है, और इधर देखो ये सब टाइटल्स, और नीचे जो आपको दिख रहे हैं सेटिंग और सेंड फीडबैक, इनको अपन को नहीं छेड़ना है। अपन को क्या करना है कि ये जो कर्सर दिखा रखा है यहाँ पे, अपन इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में ये देखो यहाँ पे एक तो कॉपीराइट आ गया, अर्न आ गया और कस्टमाइजेशन आ गया और ऑडियो लाइब्रेरी आ गई। तो अब अपन को क्या करना है कि अपना YouTube चैनल मोनेटाइज करना है। और देखो ये तो सबको पता है कि मोनेटाइज करने के लिए फालतू में वीडियो की अगर अपन लेंथ बढ़ाएं तो बेकार की बात है। आपको सबको पता है सोर्स में 10 मिलियन चाहिए, 90 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइब चाहिए, और लॉन्ग वीडियो अगर आप डालते हो तो लॉन्ग वीडियो के अंदर क्या चाहिए, 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइब। ये अगर बातें शुरू में बताएं, अपना टाइम वेस्ट हो, आप भी बोलोगे यार भाई वीडियो को लंबी करने के चक्कर में फालतू की बातें कर रहा है। ठीक है, अपन सीधा काम की बात पे आते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, अर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में देखो अगर जिसका जो क्राइटेरिया है अगर पूरा नहीं होगा तो अपने पास में अप्लाई का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब अपने पास में अप्लाई का ऑप्शन आ गया है, देखो यहाँ पे खुल के आ गया है कि अर्न ऑन यूट्यूब, कि आप ऑन करो उसको। और देखो ये यहाँ पे अभी अनलॉक हो रहा है। ठीक है, अनलॉक हो रहा है और स्टार्ट, यहाँ पे देखो स्टार्ट योर अर्निंग जर्नी, यानी कि अपन उस यात्रा पे चल रहे हैं कि जहाँ से क्या आएगा, अर्न होगा, इनकम होगी। ठीक है, तो अब इसको अपन थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद में देखो भाइयों, बहुत किस्मत वालों की और बहुत ही मेहनत करने वालों को ये बड़ी कठिन मेहनत करने वालों को अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है।
बहुत सारों का क्या होता है कि जैसे वॉच टाइम के अंदर 365 दिन में करना होता है, 4000 नहीं होते हैं साहब, पीछे वाला कटता रहता है, आगे वाला जुड़ता रहता है, कुछ महीने में जुड़ा फिर नहीं हुआ फिर कट गया। ऐसे ही 90 दिन के अंदर अपन को सोर्स में 10 मिलियन करने होते हैं पूरे, और अगर नहीं होते हैं तो पीछे वाले कट जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, फिर अपन भाई कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं होता है। तो अब देखो ये जो ऑप्शन अगर अपन को मिल गया तो भाई साहब बहुत खुशी होती है। और अब देखो अब अपन इसका श्री गणेश मनाने जा रहे हैं, तो इसको कर देते हैं अपन क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद में देखो सबसे पहले अपने पास में खुलकर आया है कि अर्न ऑन यूट्यूब, वही है। अब इसके अंदर स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, और स्टेप 2 के बाद के अंदर ये नीचे स्टेप 3 है। ठीक है, एक बार देख लो स्टेप 3 गेट रिव्यू। अब देखो अब फर्स्ट स्टेप को अपन स्टेप बाई स्टेप कंप्लीट करते चलेंगे। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि नोट स्टार्टेड। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर लिखा हुआ है कि नोट स्टार्टेड, आपने अभी इसको स्टार्ट नहीं किया है, रिव्यू बेस्ड टीम्स। तो अब इसको भाई करो अगर आपको अर्निंग करनी है। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्ट का बटन दिख रहा होगा, अपन को क्या करना है स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद में अपन ने स्टार्ट दबाने के बाद में देखो कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं यूट्यूब पॉलिसी की कि भाई जो इनको ऊपर सरकाओ, इसमें सारा सब कुछ बताया हुआ होता है। एक तरीके से एग्जाम का सिलेबस है, अपन कोई नहीं पढ़ते हैं कि भाई किस किस तरीके से अपन को कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना वो काटेगा, क्या क्या अपनी शर्तें हैं। आप अर्निंग की यात्रा पे चल रहे हैं, उसमें शर्तें भी होती हैं, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस बनाते हैं, तो ट्रैफिक रूल्स पता होना चाहिए। तो इसमें भी सारे टर्म एंड कंडीशन है कि अगर इनको फॉलो करोगे तो आपको सावधानी पूर्वक आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो वो पहले ही लिख देता है, और अपन को भाई देखो पढ़ना है नहीं तो नहीं पढ़ना है, सारे को ऊपर स्क्रॉल करो और यहाँ पे जो आई एक्सेप्ट द बेस टीम, तो इसको क्या करना है अपन को आई एक्सेप्ट यानी कि इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ब्लर हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा एक्सेप्ट टीम्स। तो अपन को क्या करना है एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिए, थोड़ा सा रिव्यू लेगा, लोड लेगा, इंटरनेट स्लो है शायद। अब देखो ये चल रहा है, अब ये प्रोसेस क्या हो गया डन हो गया। अब देखो पहले यहाँ पे नोट स्टार्टेड आ रहा था, लेकिन अब अपना जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि डन हो गया है, यानी कि अपन ने पहली सीढ़ी क्या कर ली है चढ़ ली है। अब दूसरी सीढ़ी के अंदर ध्यान दे लेना, ये आपका एडसेंस है, यानी कि एक तरीके से यूट्यूब पैसा भेजता है एडसेंस में, एडसेंस पैसा भेजता है अपने बैंक में। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, दूसरा स्टेप है नोट स्टार्टेड। इसमें लगा रखा है कि साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब, यानी कि अब आप यूट्यूब एडसेंस में साइन इन करो। अगर किसी का पहले बना हुआ है तो उस हिसाब से कंडीशन में करेंगे, नहीं बना हुआ है तो उस कंडीशन में करेंगे। तो ठीक है, अब अपन करते हैं इसको। इसके अंदर भी देखो स्टार्ट लिखा हुआ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन डायरेक्ट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, नया पेज फिर खुलेगा एक। अब नया पेज खुलने के बाद में देखो यहाँ पे आ गया है कि डू हैव ए एग्जिस्टिंग एडसेंस फॉर एडसेंस यूट्यूब कंटेंट कनेक्ट अकाउंट। अब देखो सेलेक्ट करो साहब इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या सेलेक्ट करना है, अब इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं कि यस आई हैव एन एग्जिस्टिव एडसेंस फॉर यूट्यूब और एडसेंस अकाउंट, कि भाई आई हैव, हाँ मेरे पास है, क्या है पहले से एक एडसेंस अकाउंट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है कि नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिव अकाउंट, कि भाई हमने तो कभी अकाउंट बनाया नहीं, तो हमारे पास क्या नहीं है एडसेंस अकाउंट नहीं है। और आई डोंट नाउ यानी कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। इसको कर दोगे तो क्या होगा, आज तक किसी ने किया होगा तो वो जाने, अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपन मोनेटाइज कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अपने पास क्या नहीं है एडसेंस अकाउंट नहीं है, तो अपन किसको करेंगे, अपन करेंगे कि नो आई हैव एडजस्ट अकाउंट, यानी कि अपने पास अकाउंट ही नहीं है। तो फिर ये अगर ये बोलेगा, अगर देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर अपन यहाँ पे फर्स्ट वाला करते हैं कि यस आई हैव अकाउंट एडजस्ट ये एडसेंस अकाउंट, तो क्या करेगा कि ठीक है भाई पहले वाले आईडी लगाओ इसमें, ठीक है, या फिर पब्लिशर आईडी लगाओ, ऐसे बोलेगा। और अपन कह देंगे भाई नहीं है, तो ठीक है भाई ला तेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर खाता खोलते हैं, तो ऐसे होता है इसमें। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे सेकंड वाले को क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी कि नो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ गया है
कंटिन्यू। तो कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के क्लिक करने के बाद में अब अपने पास में खुल गया है एडसेंस अकाउंट। अब एडसेंस अकाउंट के लिए क्या होता है कि जीमेल मांगता है, तो ये जीमेल अपन को डालनी पड़ेगी। तो अपने इस टैब के अंदर एक ही जीमेल खुली हुई है, और बहुत सारा क्या होता है कि 10-5 जीमेल खोल लेते हैं, और जिस चैनल से अपन को जिस मेल को एडसेंस के लिए लिंक करना होता है उसको लिंक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने पास में क्या है, एक मेल खुली हुई है, अपन इसी ही मेल से अपने अकाउंट को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। ठीक है, तो मैं इस मेल को टच कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में थोड़ा लोड ले रहा है, नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद में ये अपना क्या है कि अब देखो नया पेज ओपन होने के बाद में तुरंत अपने पास में क्या आ गया है, अपने YouTube चैनल का लिंक आ गया है। क्यों आया, क्योंकि अपन उसी ही मेल आईडी से एडसेंस बना रहे हैं जिस मेल आईडी से अपना वो YouTube चैनल बना हुआ है। तो ये ऑटोमेटिक अपना जो चैनल का URL है, जो भी है लिंक है, वहाँ से उठा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट में दिखा रखा है अपनी कंट्री, टेरिटरी, यानी कि किस कंट्री से हो। भाई जो भी अपनी अपनी कंट्री से हो वो अपना अपना डाल देना। ठीक है, और फिर बाद के अंदर यहाँ पे सेटअप अकाउंट कर देना। तो अब अपन क्या करते हैं, अपनी कंट्री नेम डालते हैं। भाई जो भी हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्राज़ील, ब्रुनई, कनाडा, चीन, और जो भी आ रहे हैं इसमें इंडोनेशिया, जितने भी आ रहे हैं। तो अपन को कहाँ पे चलना है, अपने हैं प्यारे भारत से। अपन देखो अपन आ गए हैं INDIA, स्पेलिंग भी मैच कर लेना, इराक, ईरान, इटली, ये मत कर देना, मारे जाओगे वरना फिर बाद में रोते फिरोगे कि साहब इंडिया की जगह इटली हो गया, इटली की जगह इंडोनेशिया हो गया, इराक हो गया, फिर बाद में देखो कुछ नहीं होगा। फिर क्या है कि ये आपका जो एडसेंस है, आपके डॉक्यूमेंट्स जब मैच होंगे तो वहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको फिर बाद में रिजेक्ट हो गए, फिर बाद में दोबारा मौका मिलेगा, और दोबारा मौका एक बार गड़बड़ होने के बाद में नज़रों में खटक जाते हो, ध्यान रख लेना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में फिर अपन थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, और फिर अपने पास में देखो एक नया आ गया। अब देखो इसमें कंट्री के हिसाब से है। अब अगर अपन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिया नहीं था, अगर यहाँ पे इंडिया नहीं था तो पहले यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था। अपन ने इंडिया सेलेक्ट किया तो नया पेज ओपन, यानी कि कंट्री के हिसाब से इसमें शर्तें रखी गई हैं। अगर अपन यहाँ पे इंडिया की जगह बांग्लादेश रखो, इराक रखो, ईरान रखो, चाइना रखो, पाकिस्तान रखो, तो उस हिसाब से अपनी कंडीशन रहेंगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अपन इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पढ़ने का कोई काम नहीं है, क्यों पढ़ेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है। और फिर लास्ट में देखो यहाँ पे वही टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद में आगे बढ़ना है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद में अब अपन सेटअप करते हैं। अब आगे चलते हैं सेटअप अकाउंट। ठीक है, अब अपन ने ये क्लिक कर दिया है। अब देखो थोड़ा सा लोड ले रहा है, खुलेगा, देखते हैं कितना क्या टाइम लेता है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब नया पेज खुल के आ गया। ये है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो एडसेंस बना रहा है उसकी अपन को इन्फॉर्मेशन लेनी है। इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब इन्फॉर्मेशन में क्या लेना है कि अकाउंट टाइप, यानी आपका अकाउंट किस तरीके का है। आपका अकाउंट एक तो इंडिविजुअल है या बिजनेस के पर्पज से है, कंपनी है, कुछ भी है। अपन यहाँ पे आप खोल के देख सकते हो, एक तो इंडिविजुअल है और ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी कुछ मीटिंग होती है या लंबी कोई अपना बिजनेस होता है, तो अपन को भाई कुछ नहीं करना, अपना खुद का काम है, खुद का चैनल है, खुद अर्निंग करेंगे, किसी को नहीं देनी है। तो अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल डायरेक्ट आ रहा है तो इसको इंडिविजुअल को इंडिविजुअल ही रहने दें। अगर इंडिविजुअल नहीं आ रहा है तो आप अपना ये जो अकाउंट टाइप है चेंज कर सकते हैं। अब देखो अब यहाँ पे आ रहा है नाम और एड्रेस। यहाँ पे ये क्या है कि डायरेक्ट मेल से नाम उठा लेता है। अगर आपने मेल में जल्दबाजी में कुछ और नाम डाल दिया हो तो आप क्या करेंगे, अपने नाम को चेंज कर देना। जिस नाम से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वही नाम लगाना है आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ इसको। अब देखो ये आपके सामने, एक बार आप इसको
पूरे को देख लीजिए। फिर मैं क्या है इसको सबमिट करने के बाद में इसको थोड़ा ब्लर कर दूंगा ताकि देखो प्राइवेसी शेयर ना हो। ये जो जिस भी कैंडिडेट के ये डॉक्यूमेंट्स है, आधार है, पैन है, ये आपके पास में शेयर ना हो, पहुंचे नहीं। तो ये देखो यहाँ पे है, सबसे पहले देखो नाम आ रहा है, इसमें कुमार सानू नाम आ रहा है, तो अपन इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये कुमार सानू वैसे ही जीमेल बनाते टाइम लगा दिया गया। अब इस लाइन 1 के अंदर एड्रेस आएगा और एड्रेस लाइन 2 दोनों के अंदर आपका एड्रेस आएगा। फिर टाउन या सिटी, आप किस टाउन में रहते हो या सिटी में रहते हो। फिर पोस्ट कोड। अब पोस्ट कोड क्या होता है? पोस्ट कोड वो होता है जिस एरिया में आप रहते हो, यानी कि पिन कोड। किसी भी जो भी आप जैसे कभी डाक भेजते हो या आपके आधार कार्ड में, आपका जैसे ये आधार कार्ड है इसके अंदर लिखा होगा पीछे, और या फिर कोई पोस्ट आप डाकघर में जाते हो, कोई स्पीड पोस्ट करते हो किसी में, तो अपना एक एरिया का निश्चित पिन कोड होता है, वो सेट होता है, उसको डालते ऑटोमेटिक एड्रेस कैप्चर कर लेता है। ठीक है, पिन कोड सही डाल देना, और चाहे कुछ करना या मत करना। पिन कोड अगर आप सही डाल दोगे ना तो क्या है कि पिन कोड से आप गूगल पे अपना पिन कोड डालो, तुरंत आपके क्षेत्र की लोकेशन ले लेगा वो। फिर आप अपना स्टेट डालेंगे और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा आप वेट। तो देखो ये जो सारी इसके अंदर ऑप्शंस थे मैंने सारे क्लियर कर दिए। एक बार मैं और दोबारा से बता देता हूँ। देखो नाम मैंने बदल करके, जो मेल आईडी पे कुछ और था लेकिन एडसेंस किसी और नाम से बन रहा है, मैंने ये नाम डाल दिया है। फिर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। ठीक है, अपना जो टाउन या सिटी है वो आ गया, पिन कोड आ गए, स्टेट आ गया अपना, और अपने मोबाइल नंबर आ गए। एक बार और अपना भरते टाइम आप क्लियर कर लें, मैं एक बार और देख लेता हूँ मोटा मोटा। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल करने के बाद में अब आप देखें कि ये जो सबमिट है, आप इस सबमिट पे क्या करेंगे, डायरेक्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। अब क्या है, एक नया पेज खुलेगा और आपको जो ये एडसेंस है डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। कहाँ पे? आपके यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि अपन ने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, और जो अपना ये जो आप देख रहे होगे कि डायरेक्ट अपन यूट्यूब के उस पेज पे आ गए जहाँ पे अपन ने स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 दिखाया था। अब ये जो कर्सर है चल रहा है, यानी कि अब ये अपन को दिखाएगा कि इन प्रोग्रेस है या डन होता है। अब देखो, अब आप यहाँ पे देखो, पहले तो नोट स्टार्टेड दिखा रखा था। कहाँ पे? मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही गहराई से दिखा देता हूँ। ये देखो स्टेप 2 के अंदर इन प्रोग्रेस हो गया है, यानी कि अब ये प्रोग्रेस में हो गया है। अब इसका कितना टाइम है? देखो यूट्यूब के हिसाब से तो इसके अंदर दिखा रखा है कि कैन टेक 2 and 3 वीक्स, यानी कि 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहो, 12 से 10 घंटे लगेंगे गारंटी के साथ में। लेकिन वो कब लगेंगे? जब कंटेंट आपका खुद का होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा, वीडियो आपकी सामने की होगी, किसी चुराई हुई नहीं होगी, किसी की कॉपी की हुई नहीं होगी। जब तो ये प्रोग्रेस हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे, मिनिमम मैक्सिमम 12 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाता है, ये डन हो जाता है, अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो ये रुक के और फिर ये दूसरे तीसरे दिन बनानी पड़ेगी पूरा प्रोसेस की। तो अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या होगा। देखो ये जो है इन प्रोग्रेस में गया। ठीक है, अगर इन प्रोग्रेस में जाने के बाद में अगर ये अपना पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक सफल हो जाता है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे डन लिखा हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पे डन लिखा हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी डन आ जाएगा। और डन आने के बाद में फिर ये जो है, ये जो 3rd स्टेप है, ये ऑटोमेटिक रिव्यू में चला जाएगा। और रिव्यू में जाने के बाद में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये आपके कंटेंट को देखेगा, फर्जी तो नहीं है, हो सकता है किसी का चुराया हो, कुछ थोड़ी बहुत वॉइस ओवर करके मिक्सिंग विक्सिंग करके और पेल दिया हो अर्न करने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से कम्युनिटी गाइडलाइंस तो नहीं है, कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक ये तो नहीं है, ये सारा चेक करके और फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके डन लिखा आ जाएगा। ठीक है, और डन लिखे आने के बाद में फिर आगे की जो वीडियो होगी कि कैसे अपन इनेबल करेंगे शॉर्ट्स फीड को, वॉच को, ये जो सारे हैं ये इनेबल कैसे करेंगे, ये अपन बात करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार। और वीडियो कैसी लगे, ज़्यादा अपन ने टाइम वेस्ट नहीं किया है, सारा काम
सारा फोकस काम पे किया है। तो और मैं आपको हेल्प के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप किसी भी प्रकार की कोई हेल्प हो तो पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो प्रोग्रेस है कब तक लगता है, मैं आपको बताऊं भीगा कि ये कितने कितने टाइम में होता है। इसका आप YT स्टूडियो में जाके देख लेना, ये कितने टाइम में हो जाएगा और ये कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब साथियों देखो, अपने कल मोनेटाइज किया था, तो देखो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अपना जो चैनल है मात्र 2 दिन में, यानी कि कल अपने मोनेटाइज किया था और आज अपना कंप्लीट मोनेटाइज हो गया है। अब देखो देखेंगे कि तीनों स्टेप, दूसरा जो स्टेप था वो इन प्रोग्रेस में था, वो मात्र 3 घंटे के अंदर क्लियर हो गया, वहां पे ग्रीन टिक आ गया था। और फिर जो तीसरा स्टेप है वो इन प्रोग्रेस में हो गया था, जिसको अपना जो चैनल है रिव्यू में जाता है, पूरा जो यूट्यूब है अच्छे से उसकी जानकारी करता है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया था। और अब मैं आगे बताऊंगा कि आपको जो अर्न का ऑप्शन है वो इनेबल कैसे करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन को वापस कहीं पे चलना है, वही गूगल पे चलना है। और गूगल पे चलने के बाद में अपन को क्या करना है, अपना यूट्यूब खोल लेना है। ठीक है, तो देखो यूट्यूब खोलते ही कल का ही खुला हुआ है, तो देखो ये आ गया अपने सामने। ये ऑटोमेटिक क्लियर होने के बाद में ये आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो इंटरफेस आ गया है। अब आपको क्या करना है, जो लेट्स गो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो देखो लेट्स गो लिखा हुआ है यहाँ पे, अपन इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ये एक बार से पेज रिडायरेक्ट होगा और फिर बाद में थोड़ा सा लोड ले रहा है, ये खुलेगा। देखो अब देखो अपन एक बार अर्न वाले ऑप्शन पे चलेंगे। पहले एक बार मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, डैशबोर्ड पे जाने के बाद में अर्न वाले ऑप्शन पे आता हूँ। ठीक है, अब ये अपने पास में खुल गया है। तो अब देखो सबसे पहले दिखा रहा है कि वॉच पेज ऐड, यानी कि आप अगर अपने पेज के ऊपर एड्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो के अंदर जब एड्स आएंगे तभी अपनी अर्निंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गेट स्टार्टेड, अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तभी आपको लॉन्ग वीडियो से क्या होगा, अर्न प्राप्त होगा। तो ठीक है, मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, देख लेना। ये देखो साहब, अब इसको करने के बाद में क्या है, यहाँ पे आ रहा है टर्न ऑन, यानी कि अर्न फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे देखो, अर्न फ्रॉम एड्स एंड यूट्यूब प्रीमियम ऑन द वॉच पेज, यानी कि अगर आपके पास में एड्स आएंगे तभी आप उससे क्या कर पाओगे, अर्न कर पाओगे। तो मैं इसको कर देता हूँ टर्न ऑन। तो ठीक है, टर्न ऑन करने के बाद में देखो ये वही टर्म एंड कंडीशन है, सिलेबस की तरह है। इसमें ये बता रखा है, इन टर्म एंड कंडीशन में बता रखा है कि आपके पास में हम कितना, जैसे आपकी 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो में कितना % आपका बनता है, कितना % हम रखेंगे। देखो ये यहाँ पे दिखा रखा है 50% और फिर 50%, 55। तो YouTube खुद कितना रखता है और अपन को कितना देता है, उसकी पूरी डिटेल कहाँ पे, इन टर्म एंड कंडीशन में, यानी कुछ शर्तें हैं उनमें लगा रखा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आई एक्सेप्ट, ये आई एक्सेप्ट है, अपन इसको एक्सेप्ट करने के बाद में ये जो है एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। तो देखो अपन यहाँ पे कर रहे हैं आई एक्सेप्ट करने के बाद में एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट आ गया है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद में ये रिलोड हो रहा है, और होने के बाद में ये देखो ये आ गया है साहब, ये आ गया है। अब यहाँ पे आ गया है यूट्यूब सेलेक्ट एंड प्लीज फॉर द ईच वीडियोज। अब ये कह रहा है कि आप कौन कौन सी वीडियो पे एड्स लगाने चाहते हैं। तो अब अपने पास नेक्स्ट का ऑप्शन है, अब आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में यह क्या, ऑल। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करो। अब ये कह रहा है कि ऑल ऑफ ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये क्लिक हो रखा है, ये कह रहा है कि ऑल ऑफ माई एग्जिस्टिंग वीडियो, यानी कि अगर आप सारी वीडियो के एक साथ एड्स लगाना चाहते हो, यानी कि जिसपे अर्न यानी डॉलर का निशान आए, तो इसको रहने दो। और अगर आप चाहो कि नहीं साहब हम तो अपनी अलग अलग, अपनी जिस वीडियो से अर्न करना चाहते हैं उसी पे लगाएंगे, तो आई विल चूज, यानी आपकी इच्छा है आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को ऐसा तो है ही नहीं कि भाई अपन तो जितनी भी डालेंगे सभी से कमाएंगे। ये करने के बाद में आप कर सकते हैं मोनेटाइज ऑल। ठीक है, तो अपने यहाँ पे ऑल हो रखा है, मोनेटाइज ऑल कर देते हैं। तो देखो ये ऑटोमेटिक गेट स्टार्टेड हो गया है अपना पेज। ठीक है, अब आप दोबारा से क्या करेंगे, ओवरव्यू में जाएंगे। दोबारा से ओवरव्यू में जाने के बाद में एक वॉच पेज एड्स, यानी कि ये वाला है जो अपना क्लिक हो गया है। ठीक है,
अब ये वाला क्लिक हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप आ गया है सोर्स फीड्स ऐड, यानी कि आप क्या सोर्स से भी पैसा कमाना चाहते हैं? तो बिल्कुल सर, हम सोर्स से भी कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको गेट स्टार्टेड कर देंगे। ठीक है, तो अब अपन करते हैं गेट स्टार्टेड। तो अब इसको करते हैं, यहाँ पे देखो टर्न ऑन करो साहब, ये अपन ने टर्न ऑन कर दिया। फिर वही कंडीशन आ गई है कि आपको सोर्स से तो कितना % रेवेन्यू मिलेगा। इसके अंदर देखो ये दिखा, वहां पे 55 था, यहाँ पे कितना दिखा रखा है, 45 दिखा रखा है, यानी कि आपको 45 मिलेगा और बाकी का बचा हुआ यूट्यूब रख लेगा। ठीक है तो वही फिर आप, यानी कि आपसे एक तरीके से एप्लीकेशन पे साइन ले लेता है कि आप अपनी दादागिरी नहीं कर सकते हो कि आपने खुद इसको एक्सेप्ट किया है। अगर अपन देखो ये एक्सेप्ट कर दिया मैंने, यानी कि अपन इसके ऊपर साइन कर दिया कि भाई आपकी जो भी शर्तें हैं आई एक्सेप्ट, यानी कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि ठीक है तुम दोगे जितना ही लेंगे पर दो तो सही। ठीक है, इसको करने के बाद में ये एक्सेप्ट है, इसको अपन दबाएंगे। ठीक है, अब एक्सेप्ट हो गया है अपना थोड़ा सा पेज चल रहा है। ठीक है जी, ये हो गया है अपना सी माई एनालिसिस, यानी कि सी में एनालिटिक्स, यानी कि अब अपन देख सकते हैं। इसके बाद में अब ओवरव्यू में जाइए। ओवरव्यू में जाने के बाद में देखो मेंबरशिप है, मेंबरशिप को अपन देखते हैं कि मेंबरशिप लेना होता है नहीं लेना होता है। अब मेंबरशिप के पास में गेट स्टार्टेड है तो इसको अपन करके देखते हैं। गेट स्टार्ट करके देखोगे तो मेंबरशिप के अंदर ये आ जाता है एक्सप्लोर नेक्स्ट वगैरह। तो इस एक बार अपन करके देख लेते हैं क्या होता है ये। मेंबरशिप अगर आपको लेनी होती है तो यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो क्या कहता है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। स्टार्ट दो से अपन स्टार्ट हो गए हैं। अब सुपर चैट वगैरह, अगर अपन को सुपर चैट लेना है तो सुपर चैट को भी अपन गेट स्टार्ट कर देंगे। ये वही है, फिर इसे एक्सेप्ट करो। यहाँ पे देखो मैंने एक्सेप्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे भी एक्सेप्ट का एक सिंबल है, उसको भी अपन एक्सेप्ट करेंगे। ये लो जी, अपन उसको सुपर चैट से भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ये देखो लोड ले रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे आ गया सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स। अगर आप इनसे भी लेना चाहते हैं तो अब इन सारों को क्या करेंगे, आप इनेबल करेंगे। तो ठीक है, इसको भी मैंने इनेबल कर दिया है। देखो अब इनेबल होने के बाद में ये वाला आ रहा है। ठीक है, इसको भी मैंने इनेबल कर दिया। एक मिनट, सॉरी, सारे के सारे, अब देखो ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, इनेबल हो गए हैं। ठीक है, अब अपन एक बार ओवरव्यू में जाएंगे। ओवरव्यू में जाने के बाद में देखो सारे के सारे फिनिश्ड हो गए हैं। अब ये दिखा रहा है इंपॉर्टेंट थिंग्स वगैरह, इसको अभी आप छोड़ें। आपका चैनल है जो पूर्ण रूप से मोनेटाइज हो गया है। ठीक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। आपको कैसी लगी, अगर कोई किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज भेज के आप हमसे सहायता ले सकते हैं। आपका भाई आपकी सहायता के लिए तैयार है। ठीक है, वीडियो को पूरी देखें और वीडियो कैसी लगी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।